भाई तुम, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम किसी की माँ को गाली मत दो। तो साहबी ने पूछा अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम अपनी माँ को गाली मत दो। तो साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल अपनी माँ को गाली कौन देगा, ऐसा कौन नालायक बेटा होगा जो अपनी माँ को गाली देगा। तो अल्लाह के नबी ने कहा तुम किसी की माँ को गाली दोगे, किसी को उसकी माँ की गाली दोगे, जवाब में वो तुम्हें तुम्हारी माँ की गाली देगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने अपनी माँ को गाली दी। न तुम उसकी माँ को गाली देते, न वो जवाब में तुम्हारी माँ को गाली देता। तो गोया कि तुमने खुद अपनी माँ को गाली दी है। कितनी अच्छी बात है, बताइए, इतनी अच्छी बातों को छोड़कर आप ओम भोम सुनना चाहते हैं, समझ से बाहर की बात है। तुम दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो, दूसरों के खुदाओं को गाली मत दो, वरना वो तुम्हारे असली खुदा को गाली देंगे। आप राम को या लक्ष्मण को या ईसा को या मूसा को, पहली बात तो कोई मुसलमान ईसा मूसा को बुरा कह ही नहीं सकता, क्योंकि वो मुसलमानों का अकीदा कि वो भी हमारे नबी है, अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा। तुम न किसी बुद्ध को, न किसी महावीर को, न किसी कृष्ण को, राम को, लक्ष्मण को, हनुमान को, तुम किसी को गाली न दो, इसलिए कि अगर तुम इनको बुरा कहोगे तो इनके मानने वाले तुम्हारे असली खुदा को, असली रब को बुरा कहेंगे। असली रब को बुरा कहेंगे तो इसका मतलब यह कि तुम खुद अपने रब को गाली देने के जिम्मेदार बन रहे हो। फरमाया कि बला तज़ब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन, तुम दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो, वरना वो जवाब में तुम्हारे असली खुदा को, असली रब को गाली देंगे बगैर इल्म के, बगैर इल्म के। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि अल्लाह एक है, और इसको सब मानते हैं, दुनिया की हर कौम मानती है, हर मजहब मानता है कि अल्लाह एक है। उनके यहाँ रसूल, नबी, ऋषि, अवतार, पैगंबर के भी आने का सबूत मिलता है। अब आप एक तरफ से देख लें, अल्लाह, इसको अल्लाह भी आया है वेदों में, अल्लाह, अल्लाह के साथ अस्मल्लाम इल्लल्ले मित्रा वरो इल्लल्ले इल्लल्लाह, देख रहे हैं आप, अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरो, इस दुनिया का बनाने वाला अल्लाह है, अल्लाह के शब्द के साथ आया है, अल्लाह के शब्द के साथ। इल्लल्ले मित्रा वरो इल्लल्ले, उसके अतिरिक्त कोई अल्लाह नहीं है, उसके अलावा कोई नहीं है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। ये अल्लाह के साथ आया है, ईश्वर के साथ भी आया है, प्रभु के साथ भी आया है, बहुत आया है, और अग्नि के साथ भी आया है, अग्नि के साथ भी आया है। कुरान की फर्स्ट आयतें आप उठाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, वेद आप खोलेंगे तो आपको भी सबसे पहले यही पंक्तियां मिलेंगी। महीदेवस्य सवितु परिष्टुति, महीदेवस्य सवितु परिष्टुति, महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा, जिसके लिए सारी की सारी तारीफ है। महान है वो हमारा देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा और सारी की सारी तारीफ है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का पालने वाला है। उसके बाद दूसरा मंत्र वेद में, बसुर दयामाना, वो बड़ा दयालु और कृपालु है। बसुर दयामाना, उससे ज्यादा दयालु और कृपा करने वाला कोई है ही नहीं। और रहमानिर रहीम, वो बड़ा रहम करने वाला, इंतहाई मेहरबान है, उससे ज्यादा रहम करने वाला कोई है ही नहीं। वेद के अंदर पढ़िए आप, नई सुपथराए आसमान, नई सुपथराए आसमान, सुंदर पथ रास्ता, राय चलाना, आसमान हमको हमारे फायदे और लाभ के लिए सुंदर रास्ते पर चला, हमको हमारे फायदे के लिए, लाभ के लिए सुंदर रास्ते पे चला। इहदीना सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पे चला, सुंदर पथ रास्ता, सुपथराए आसमान, हमको सुंदर रास्ते पे चला। इहदीना सिरातल मुस्तकीम, हमको सिराते मुस्तकीम पर, हमको सीधे रास्ते पर चला। मेरे भाइयों, आप देख सकते हैं वेदों में ये स्पष्ट है, वेदों में साफ अल्लाह भी आया है। कुरान की जो शुरू की आयतें वो वेदों के शुरू